और अब चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का भोपाल से आ रही, जहां पे आर्थिक संकट के बीच फिर से वित्त विभाग ने रिव्यू किया है। कई विभागों के बजट में वित्त विभाग ने कटौती की है। 33 विभाग के 70 से ज्यादा योजनाओं पर लगाई गई है वित्तीय पाबंदी। बिना मंजूरी के खर्च नहीं कर सकेंगे 70 से ज्यादा योजनाओं के पैसे। सड़क मरम्मत के लिए भी लेनी होगी वित्त विभाग से मंजूरी। बालिका स्कूटी योजना, किसानों के लिए बोनस पर भी वित्तीय पाबंदी लगाई गई है। और कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, ये तमाम ऐसी योजना है जिस पर कटौती की गई है। पीएम फसल बीमा योजना शामिल है और संबल योजना समेत अन्य योजनाओं के लिए विभाग से आपको परमिशन लेनी होगी, मंजूरी लेनी होगी। सीएम सोलर पंप स्कीम, बेरोजगारी युवाओं की ट्रेनिंग में भी लेनी होगी इजाजत। देखिए यहाँ पे, और साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन तीर्थ योजना के लिए भी मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि ये सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और इन तमाम योजनाओं को लेकर अब परमिशन लेनी होगी संबंधित विभाग से। आपको चाहे सड़क की मरम्मत करनी होगी, और अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना होगा, विदेश में जाना होगा, तो इसके लिए भी आपको परमिशन लेनी होगी। आर्थिक संकट के बीच वित्त विभाग ने ये कटौती की है। 33 विभाग की 70 से ज्यादा योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी। बिना मंजूरी के खर्च नहीं कर सकेंगे योजनाओं के पैसे। सड़क मरम्मत के लिए भी विभाग से आपको परमिशन लेनी होगी। और आर्थिक संकट के बीच वित्त विभाग ने ये बाकायदा रिव्यू किया है। देखिए 33 विभाग ऐसे हैं जिसमें से 70 से ज्यादा योजनाओं के पैसों पर कटौती की गई है। और कई पॉलिसीज ऐसी है, कई स्कीम ऐसी है जिसके लिए अगर आपको पैसा लेना है, मरम्मत करनी होगी जैसे सड़क की, और हायर एजुकेशन के लिए आपको विदेश में पढ़ाई करनी होगी, संबल योजना समेत तमाम ऐसे हैं। सीएम सोलर पंप स्कीम, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग भी अगर आप देना चाहते हो तो आपको संबंधित विभाग से परमिशन लेनी होगी। तो 33 विभाग के 70 से ज्यादा योजनाओं पर यह कटौती की गई है। बिना मंजूरी के खर्च नहीं कर सकेंगे योजनाओं के पैसे। सड़क मरम्मत के लिए भी विभाग से आपको परमिशन की जरूरत होगी। आर्थिक संकट के बीच एमपी वित्त विभाग ने ये रिव्यू किया है, क्योंकि हम सब ने देखा है कि पिछले कुछ समय में कर्ज लिया है और आने वाले दिनों में, यानी कि एक महीने में 2 बार कर्ज एमपी सरकार लेने जा रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर देखिए, कर्ज लेने से पहले ये कटौती की गई है, क्योंकि बैलेंस करना है, सबको संतुलित करना है। कई ऐसे विभाग हैं तीर्थ योजनाओं को लेकर, क्योंकि एमपी सरकार बुजुर्गों को तमाम ऐसे धार्मिक स्थल पर तीर्थ योजना के तहत उनको दर्शन करवाते हैं। और हायर एजुकेशन के लिए भी विदेश में पढ़ाने का ये प्रावधान भी है। तो चलिए सीधा भोपाल ये चलते हैं। आकाश द्विवेदी जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, वित्त विभाग ने रिव्यू किया है, आर्थिक संकट के बीच कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जिनकी कटौती की गई है? देखिए, कुल 33 विभाग हैं जिनसे जुड़ी हुई 70 योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी लागू कर दी गई है। अगर मैं बीते सालों की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज लिया, और अभी कर्ज के हालात मध्य प्रदेश में ये है कि 4 लाख करोड़ के आसपास सरकार के ऊपर कर्ज है। और इसी महीने सरकार फिर 10,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। 7 अगस्त को 5,000 करोड़ का कर्ज लिया गया। आने वाले 27 अगस्त को सरकार 5,000 करोड़ का और कर्ज लेगी। तो वित्तीय स्थिति का अंदाजा कर्ज की इस हालात से सबसे पहले लगाया जा सकता है। जिन योजनाओं पर पाबंदी है वो सीधे जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, और सरकार अब आर्थिक प्रबंधन की कोशिश कर रही है। इसमें देखिए, जो बालिकाओं को मिलने वाली स्कूटी है वो शामिल है। और खराब सड़कों से मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के सड़कों के मरम्मत और नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो कायाकल्प अभियान चल रहा है, इन तमाम योजनाओं पर पैसे खर्च करने से पहले वित्त विभाग की हरी झंडी लेनी होगी। न सिर्फ पीडब्ल्यूडी बल्कि अन्य विभाग हैं, इसमें किसान कल्याण विभाग भी है, इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी है। इन तमाम विभागों की जो 70 से अधिक योजनाएं हैं, इन सभी योजनाओं पर यह पाबंदी लागू रहेगी, और इसी महीने से लागू होगी, जो अगले साल यानी कि 2025 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। इससे संदेश साफ है कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से
पहले तक। वित्त विभाग ने सभी जो पत्र जारी किए हैं उस पत्र में साफ इस बात का जिक्र है कि इन सभी योजनाओं पर राशि खर्च करने से पहले वित्त विभाग की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अगर मैं उन योजनाओं को जिक्र करूं तो देखिए, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना है, इसके साथ ही लाखों किसानों में जो 1000 करोड़ के करीब बोनस बंटता है उसका पैसा है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, संबल योजना है, इसके साथ ही सीएम सोलर पंप स्कीम है, बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार की ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन, तीर्थ दर्शन योजना, इन सभी के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी, तभी आकाश, इन ये सभी योजनाओं का संचालन किया चाहे जा बुजुर्गों के सकेगा। लिए तीर्थ योजना हो, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना हो, बच्चों के लिए हो, सड़क की मरम्मत के लिए, सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं, कटौती क्यों की गई है, वजह क्या है? देखिए, मैंने बताया कि सरकार वित्तीय प्रबंधन कर रही है, वित्तीय स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार कर्ज का बोझ मध्य प्रदेश सरकार पर बढ़ रहा है। अभी के हालात में बात करें तो 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है और इसी महीने सरकार 10,000 करोड़ का कर्ज ले रही है। नई सरकार बनने के बाद भी लगातार कर्ज लिए गए, इससे सरकार का खजाना खाली हो रहा है। इसलिए जो फिजूल खर्ची है, उन फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की कोशिश है कि अतिरिक्त पैसे का व्यय न हो। यही वजह है कि वित्त विभाग की जो मंजूरी है वो इन योजनाओं पर पैसा खर्च करने से पहले जरूरी होगी। यानी कि वित्त विभाग पहले रिव्यू करेगा पैसा खर्च करने की जरूरत है या नहीं है, या जितने राशि की डिमांड की गई है उतना राशि आवंटित करना है या नहीं करना है। लेकिन जैसे सड़कों की मरम्मत की बात हो या फिर फसल बीमा योजना की बात हो या हम बोनस की बात करें, ये तमाम योजनाएं सीधे मध्य प्रदेश की आम जनता को प्रभावित करने वाली हैं। अभी हमने हाल ही में मध्य प्रदेश की सड़कों के हालात देखे हैं, किस तरीके से अभी भी सड़कें उखड़ी हैं और गड्ढे हैं, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, कायदे से मरम्मत नहीं हो पाया। लेकिन अब इन कामों के लिए भी वित्त विभाग की अगर अनुमति चाहिए होगी तो पीडब्ल्यूडी विभाग या नगरीय निकाय, नगरीय आवास एवं विकास विभाग कायदे से अपने कामों को नहीं कर पाएगा। ये बात आने वाले समय में स्पष्ट भी होगी, दिखाई भी देगा। तो चलिए देखना होगा कि इस वित्तीय कटौती के बाद कितना फायदा यहाँ पे सरकार को होता है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।